गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखो, हर एक विद्यार्थी के जीवन में किसी न किसी शिक्षक का बहुत महत्व होता है, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो, चाहे कॉलेज लाइफ में हो, चाहे एजुकेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो कंपटीशन लाइफ में हो। मैं भी मेरे सबसे पहले उन आदरणीय शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया है, और मैं सभी को इस शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक दिवस पे आप एक छोटा सा मोटिवेशन के हिसाब से एक छोटा सा प्रण बोलता हूं कि आज के दिन आप किसी भी शिक्षक से प्रेरित हुए हैं किसी भी वजह से, तो उसको साक्षी मानते हुए आप अपनी सफलता के लिए ये मानो कि मेरा उस गुरु के उस शिक्षक के चरणों में प्रणाम है और मुझे उस शिक्षक के लिए अपने लिए उस शिक्षक के लिए सफलता हासिल करनी है। देखो, हासिल सफलता खुद करोगे, लेकिन अपने मन में एक विश्वास रहेगा, एक निष्ठा रहेगी, तो आप उसको मेहनत करके आप अपनी लगन से पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि अपन लास्ट क्लास में अपन आज चैप्टर की बातें कर रहे हैं कि अपन लास्ट क्लास में एरिया एंड वॉल्यूम की बातें कर रहे थे, क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। हमने सभी उसके बारे में घन कर लिया, घनाभ कर लिया, शंकु कर लिया, बेलन कर लिया, और साथ में स्पेयर जैसे जो गोले का पार्ट था वो कर लिया। अपना लास्ट में छोटा सा पार्ट बचा है, उसमें अगर एक शंकु को ऊपर से काट दिया जाए तो वो क्या बनता है, तथा साथ में उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन उससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पर आज के अपने क्लास है अपन उस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, अपन बात करते हैं कि अपना एक शंकु है और मैंने इस शंकु को ऊपर से काट दिया और मैंने कंडीशन ये बना दी कि ये इस टाइप से इस कैटेगरी से बन गया। यहां से मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद क्या बन गया, ऊपर तो ये बचा है अपना, और नीचे देखो इस वाले पार्ट का ऐसा कुछ बचा है। ठीक है, इसको यहां से काटने के बाद अब इसको क्या बोलते हैं, छिनक बोलते हैं, छिनक शंकु। क्या करा अपन ने, एक शंकु को सही सीधे साधे शंकु को अपन ने क्या कर गया, काट के बोल ले तो उसका विनाश कर दिया, लेकिन अपन ने उसमें कुछ नया इन्वेंशन कर दिया। देखो, सेम कैटेगरी वही है। समझने की चीज ये है कि शंकु जैसा कि ये है, ये उसकी तिर्यक ऊंचाई थी जिसको अपन एल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी वो क्या रहेगी, एल ही रहेगी। यहां से लेके ये इसकी हाइट है तो ये हाइट रहेगी, जिसकी ये ऊंचाई थी ये एच रहेगी, ये एल थी ये एल रहेगी। अब देखो परिवर्तन क्या है, परिवर्तन देखो, जिसका यहां से लेके यहां तक एक त्रिज्या थी, ये अपन ने इसको नाम दे दिया आर, जो बड़ी त्रिज्या है। ये यहां से लेके यहां तक देखो कि ऊंचाई के साथ साथ अपना जो है वो ढालू सरफेस होती जा रही थी। यहाँ क्या थी, यहाँ जो इसका व्यास है कम है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ा, यहाँ आगे और बढ़ाया, यहाँ नीचे और बढ़ गया। तो यानी मैं इसको जो ये जहां से काटा गया है, यानी ऊंचाई से जितनी भी दूरी पे काटा गया है, मैं उसको आर से डिनोट कर देता हूँ। अब यही इस छिनक जो ये वाली जो आकृति बनती है, छिनक शंकु बनता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी फॉर्मूले से बस आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके सामने एल दे रखी है, एच दे रखी है, छोटी आर दे रखी है, बड़ी आर दे रखी है, आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको उसको निकालना है और आप उसको इजीली कर जाओगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले उसका छिनक शंकु का आयतन अगर लिखा जाए, पाई एच अपॉन 3, यहां पहले क्या लिख रहे थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये लिख रहे थे, लेकिन मैं इस बात को यहां तक तो कॉमन लिख दिया, ये भी कॉमन थी, ये भी 1/3 कॉमन है, यहां से एच कॉमन रहेगी, ये भी कॉमन है, इसका जो पाई है वैल्यू वो भी कॉमन है, और यहाँ पे जो क्या चीज है 1/3 है वो भी फॉर्मूले में। साथ में परिवर्तन क्या है उस चीज को अपन लिखेंगे, आर स्क्वायर बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर पहली बड़ी आर गुणा छोटी आर, बस यही इसका आयतन बनेगा। कैसे बना, बड़ी आर देखो जिसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन आया एक, ये एज इट इज है, इसमें परिवर्तन आया, पहले आर नहीं थी, छोटी आर नहीं थी, स्मॉल आर नहीं थी, तो क्या बन गया, छोटी आर स्मॉल आर, और पहली बड़ी आर गुणा छोटी आर। कुछ नहीं, फॉर्मूले में जो एज इट इज यहां तक जो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो अपन ने इसको क्या लिखा है, 1/3 पाई एच और आर स्क्वायर लिखा है। इसको यहां तक अलग कर दिया मैंने। इस आर स्क्वायर का झंझट क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ कि पहले आर थी वो एक ही आर थी, यहां से लेके अपन सीधे एक ही आर पे लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ी आर हो गई एक छोटी आर हो गई, तो अपन इस आर की जगह अपन ने क्या करा है, बड़े वाली आर का स्क्वायर
छोटे आर, देखो यही तो है आर प्लस आर, यही तो है कि बड़ी आर और छोटी आर, इसका अगर स्क्वायर करें और उसमें से दो आर, ये क्या बनता है फॉर्मूले में, आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस 2r और छोटी आर। इसमें से क्या है कि ये चीजें दो बार काउंट हो रही हैं, तो अपन ने उसको एक आर से घटा दिया, 1 बड़ा आर छोटा आर घटा दिया, तो यही तो बचा है और यही इस फॉर्मूले में बचता है। अगर छेनक शंकु के अगर आयतन की बात करें तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि इसका फॉर्मूला बनेगा पाई h/3 आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुणा छोटी आर। ये इस छोटे और छेनक शंकु का आयतन बचता है। एक बार इसको पढ़ लो, अच्छे से समझ लो। देखो डायग्राम मैंने बनाया है, देखो पहले नॉर्मली बेसिकली मैंने डायग्राम बनाया था, ये वाला शंकु था। अब इसमें क्या किया, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले कौन बोलते हैं, मैंने इसको एक भाग से काट दिया। इसको इस काटने के बाद मेरा सिस्टम क्या बन गया, ऐसा सा कुछ बना है। अब ऊपर भी सर्किल बन गया और ये कटा हुआ भाग ये अलग छोड़ दिया मैंने, ये जो कटा हुआ भाग। अब देखो कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वाला केंद्रक और इसका वाला केंद्रक, यहाँ पे बड़ी त्रिज्या है तो बड़ा आर, यहाँ पे छोटी त्रिज्या है तो छोटा आर। ये जो जिसकी इतनी से लेके हाइट थी, ये हाइट ऐसी रहेगी, जो जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई ये एल ही डिनोट करेंगे। देखो ये हाइट है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एल थी, ये इसकी हाइट थी, ठीक है। तो सेम एज इट इज पोर्शन है, बस एक काटने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन किया तो बड़ी आर छोटी आर हो गया और साथ में ये फॉर्मूला बन गया। आई होप सभी को ये शंकु के आयतन का जो छेनक शंकु है उसका आयतन क्लियर हो चुका होगा। सभी इसको नोट डाउन करें, फिर अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर एल। और यहां शंकु का ये, अब डायग्राम अपन थोड़ा सा वही डायग्राम बनाते हैं। पहले ये शंकु है, ये इसकी एच है, ये इसकी एल है और ये इसकी आर है, ठीक है। अब इसको काट दिया मैंने, इस वाले पॉइंट से ऐसे काटा है और अब इस वाली सरफेस वक्र पृष्ठ यही तो होती है ना इसकी, जो ये वाली जो सतह है बार बार की, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल यहां से क्या कर रहे थे, पाई आर एल निकाल रहे थे। एल इक्वल टू क्या निकाल रहे थे, ये एल थी तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर रहे थे। ये सब इस वाले यहां तक कर रहे थे, अपन करते आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला सेम थोड़ा सा अलग चेंज होगा। क्या होगा फॉर्मूले में चेंज, लिखो देखो, पाई और एल एज इट इज हो गया और आर प्लस आर, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या। देखो मैं कंपैरिजन करके लेके साथ चल रहा हूं। देखो जिसने पहला कोण पढ़ा है, जो नॉर्मल कोण पढ़ा है, उसको काट के बना रहे हैं, तो सेम उसी से अपन क्या करते जा रहे हैं, उसमें इन्वेंशन करते जा रहे हैं। पहले मैं आपको नॉर्मली कोण के बारे में बता रहा हूं, फिर उसमें जो चेंजेस आए वो बता रहा हूं। पाई और एल कॉमन है, यहाँ पे पाई और एल कॉमन है। चेंजेस किसमें हुआ, सिर्फ आर में चेंज हुआ। ये आर है, ये छोटी आर है, ये बड़ी आर होगी, यहाँ पे ये छोटी आर होगी। देखो आर और एल। आई होप सभी को ये बात समझ आई होगी। जब वक्र पृष्ठ की बात होती है तो पाई एल और आर प्लस आर, और यहां से देखो इसकी एल निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये करना है, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। जब एल स्क्वायर की बात की, इस वाले एल की बात करनी हो तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, आर कर रहे थे, तो वो क्या हो रही थी, डायरेक्ट आर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आर क्या मिल रही है, दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, बड़ा आर बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या और दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ पे एल आ जाएगा। सभी फॉर्मूले अपने जहन में होने चाहिए। देखो आयतन के लिए लिखा था पाई h/3, साथ में लिखा था अपन इसके साथ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर का मल्टीप्लाई। ये इसके वॉल्यूम की बात हुई थी।
जब इसके वक्र पृष्ठ यानी कोण साइड की, अगर साइड कोण की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्या फॉर्मूला बना, पाई एल आर प्लस ये, और यहाँ पे एल क्या हो जाएगी, अपन एल निकालना चाहें तो एल कैसे निकलेगी, सेम वाला पोर्शन था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटे आर का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले अपने पास, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। जब बात हो संपूर्ण पृष्ठ की, चलो मूव करते हैं। जब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात हुई थी तब क्या निकाल लेके फॉर्मूला चल रहे थे अपन, जैसे पाई आर एल तो इसकी वक्र पृष्ठ होगी, और नीचे देखो ये यहाँ पे एक सर्किल लगा है तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर यही होता था। यहाँ क्या हुआ कि देखो इस वाली सतह से देखो ये वाला कटा, ये हो गया ऐसे बना, और इस प्रकार से ऐसे बना, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से जो एल है वो है, ये पूरी एच आ गई। ठीक है, अब देखो कि बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखो नोट डाउन करो, क्या क्या आ रहा है संपूर्ण पृष्ठ में, नीचे एक सर्किल है, ऊपर एक सर्किल है, और साथ में ये है। वक्र पृष्ठ का निकालो पहले, वक्र पृष्ठ का क्या है, पाई एल आर प्लस आर, ये वक्र पृष्ठ, एक सर्किल ऊपर है एक सर्किल नीचे है, यानी यहाँ पे एक सर्किल क्या है, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, एक सर्किल नीचे है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सभी ये वक्र पृष्ठ हो गया अपना, और क्या है। जब आपके को उसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना आ गया तो अपन इजीली उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें सबसे कॉमन क्या चीज है, यहाँ पे पाई कॉमन है, यहाँ भी पाई कॉमन है, यहाँ भी पाई कॉमन है, तो मैं बड़ा पाई कॉमन ले लूं ब्रैकेट में, यहाँ क्या बच गया, एल आर प्लस आर, यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, बड़ा आर का स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो रटने की जरूरत नहीं है, अपन ने जो चीज करी है सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना अपन को, कौन से, जो नॉर्मल शंकु बनता है, नॉर्मल कौन बनता है। देखो आइसक्रीम सभी ने खाई है, कभी चोकोबार खाई है तो कभी कोण वाली खाई है, ऐसी कोण वाली आइसक्रीम जो भर के देता है वो आप खाते हो, तो क्या है, एक शंकु ही तो है, एक कोण ही तो है वो। और कोण को जैसे कि आप जैसे जैसे करते हो ऊपर से उसमें ज्यादा होता है, नीचे जीते नीचे जीते यहाँ पे कम होता जाता है। ठीक है, सभी ने उस लास्ट तक उस मोमेंट का एंजॉय लिया है। आइसक्रीम का देखो गर्मियों का सीजन है, और जब तक आइसक्रीम में कोण का लास्ट मोमेंट तक एंजॉय नहीं लिया तो क्या किया। वही सिचुएशन है अपने पास कि यहाँ पे देखो इसका एरिया है, यहाँ पे जिसका इसका वॉल्यूम है, अपन क्या बोलेंगे कि अगर ये सेम एज इट इज ऐसे ही होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल क्यों नहीं होता, तो उस आइसक्रीम वाले का रेट भी उसके इक्वलेंट ही बनेगा। अब यहाँ से ऊपर चौड़ा है, नीचे और कम, यहाँ पे कम आते 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 लास्ट तक कुछ मोमेंट में यहाँ तो खाली रह जाता है इस वाले कोण पे। तो यहाँ क्या सिचुएशन है कि यहाँ का आयतन कम होगा, यहाँ की जैसे त्रिज्या कम होगी, यहाँ का आयतन ज्यादा होगा तो यहाँ त्रिज्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा जितना आयतन वहां पे ज्यादा होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा त्रिज्या होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने क्या किया, सबसे पहले उसका आयतन निकाला। आयतन निकालने के लिए देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आज की दो क्लास में क्या हुआ है अपन के पास। सबसे पहले अपन ने उसके वॉल्यूम की बात की, उसके आयतन की बात की। तो आयतन नॉर्मल शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो उसी के अनुरूप पाई और h/3 जो कॉमन चीजें हैं दोनों में वो कॉमन रहेंगी। चेंजेस क्या हुआ है, छोटी आर और बड़ी आर में चेंजेस हुआ है। तो आर स्क्वायर बड़ी आर, छोटा स्मॉल आर तो स्मॉल आर, स्मॉल आर और मल्टीप्लाई बड़ी आर का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, इस घुमावदार वाले पृष्ठ की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, पाई एल आर प्लस आर। और एल की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, वहां से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहां क्या होता था कि आर एक ही होती थी, लेकिन यहाँ काटने के बाद अपन ने क्या किया, उसमें आर में चेंजेस किए। देखो ये स्मॉल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी, इसमें चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला पोजीशन बनी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का ऐड करके और सभी को मल्टीप्लाई करना है। जब बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की,
तो यहाँ पे क्या आया कि एच की पाई की वैल्यू है, एल है अपने पास, आर है, और यहाँ पे संपूर्ण देखो वक्र पृष्ठ की बात ये इतनी होगी क्योंकि ये वाला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब देखोगे एक सर्किल इसके ऊपर लगा है, एक सर्किल इसके नीचे लगा है, तो पहले वाले बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा सर्किल की बड़ी आर, और छोटे वाले सर्किल का क्या हो गया, क्षेत्रफल छोटी आर। ठीक है, इस प्रकार कैसे क्वेश्चन होगा वो अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को ऊपर से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काटा जाता है। ऊंचाई तक काटा जाता है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही रह जाती है, तक ही रह जाती है। तो छिनक शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ है, एक बार मैं डायग्रामेटिक व्यू से बना देता हूं कि एक 14 सेंटीमीटर का एक शंकु था जिसकी बड़ी आर है वो 14 सेमी है। अब क्या हुआ है, जो इसकी टोटल हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। देखो डाटा इवेंचुअली ऐसे लिए है, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करना अपन को आना चाहिए। देखो समझा रहा हूँ, वो चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ इसकी हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, सो 21 सेंटीमीटर है। अब क्या करा कि शंकु को ऊपर से 7 मीटर, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है, और ऊपर से अपन ने 7 सेंटीमीटर काट दिया। यहां से लेके 7 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा अलग कर दिया, इसका यहां से काट दिया और ये बन गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला डायग्राम इस वाला डायग्राम में क्या फर्क रह गया, क्या डिफरेंस है वो देखना है। ये ऊपर वाला 7 सेंटीमीटर का अपन ने शंकु काटा है, ये यहां से लेके ये 7 है। इसकी जो रेडियस कटने के बाद जो ये 7 बचती है, तो यहां भी क्या बनेगी, ये ऊपर वाला भाग, ये इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये इसके नीचे वाला भाग, ये इसकी बड़ी आर है वो 14 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट की बात करते हैं। टोटल 21 सेंटीमीटर था, 7 मीटर ऊपर काट दिया, तो यहां कितना बच गया, इसकी आर जो इसकी हाइट है, जो एच यहां से लेके यहां तक की जो एच है वो कितनी बची है, 21 में से 7 सेंटीमीटर का टुकड़ा अलग कर दिया। इसको काट के, जिसको कंची जैसा बना देता हूं मैं, ऐसे काटा है अपन ने, और ये देखो ये ऊपर वाला पोर्शन अलग हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया, और अपन ने अलग करके क्या करा है, सॉरी एक मिनट, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, दोनों को अलग कर दिया। अब ये अलग करने के बाद देखो ये 7 सेंटीमीटर ऊपर रह गया और इसकी त्रिज्या 7 है। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यहां से कटा है, तो इसकी जितनी 7 है उसकी इतनी, देखो इसी से तो टिका था ये यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे टिका दिया, इसको अलग कर दिया ऐसे। तो ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की रेडियस की यहाँ वाला है, तो इसकी स्मॉल आर है वो 7 सेंटीमीटर है, एच है वो इस छिनक शंकु की वो 14 सेंटीमीटर है, आर है वो भी 14 सेंटीमीटर। अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले उस छिनक शंकु का आयतन चाहिए। आयतन क्या है, पाई h/3, कैपिटल आर इक्वल टू प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, सभी इसको मल्टीप्लाई करें, पाई की वैल्यू पाई रख दो, एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर अपॉन में 3। अगर पाई की वैल्यू 22/7 रखते हो तो कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई परिवर्तन नहीं है।
अब आगे क्या परिवर्तन है, आर अपन को आर बड़ी दे रखी है, देखो इसको सोल्व करना अपना काम है, अपन ने इसको काट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन को कुछ नहीं किया, अपन को डायग्राम समझ आना चाहिए कि किया क्या है। अपन ने क्या किया, इसको 7 सेंटीमीटर अलग करा, तो देखो इसकी जो कैपिटल आर है वो 14 ही रहेगी, तो 14 की स्क्वायर कितनी होगी, 14 की स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 7 की स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 14 मल्टीप्लाई 7। यहां से इसको सोल्व करेंगे, 14 पाई अपॉन 3 196 प्लस 49 प्लस 98, सभी को ऐड करो मल्टीप्लाई करो, पाई में जो इसके वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक मैं किसकी बात कर ली, इसके वॉल्यूम, इसके आयतन की बात करिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर। ठीक है, अब एल निकालनी है अपन को। एल निकालने के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अपन को ये चाहिए यहां से लेके जो कटा हुआ भाग है ना, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई है, ये डाली सरफेस है, ये एल चाहिए। एल निकालने के क्या करेंगे, एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। एच कितनी है अपने पास, 14 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, बड़ी आर कितनी है 14 सेमी और छोटी आर कितनी है 7 सेमी, यानी अपन इसको निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। बड़े यार 14 माइनस 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया। अपन करेंगे 196 प्लस 49, यानी इसको दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आ गई, एल इक्वल टू आ जाएगा रूट ये कितना बनता है 5 13 5 255 सॉरी 245 बन गया, और ये इसका रूट। ठीक है, 245 यहां से लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली इसके फॉर्मूले में, पाई रूट 245 मल्टीप्लाई में क्या है, बड़ी आर कितनी है 14, छोटी आर कितनी है 7, यानी पाई और 21 तो एज इट इज हो गया, और यहाँ पे रूट 245, और 245 को अगर सोल्व करना चाहें तो इजीली किसी से मल्टीप्लाई हो गए, रूट से कुछ वैल्यू बाहर आएंगी, कुछ वैल्यू तो अपने पास ये इक्वल टू निकल के आएगा। अपने पास देखो अब एच भी आ गई, एच अपनी 14 सेमी, बड़ी आर है अपने पास 14 सेमी, स्मॉल आर है अपने पास 7 सेमी, और अपने पास तिर्यक ऊंचाई है, उसकी डालू जो ऊंचाई है वो रूट 245 ये आ गई। अब अपन यहां से इजीली अपन क्या निकाल सकते हैं, उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई अपने पास है, एल अपने पास है, बड़ी आर भी अपने पास है, छोटी आर भी अपने पास है, छोटी आर अपने पास है, यहां से निकाल सकते हैं इजीली। और अपना जो छिनक शंकु है, पहले उसको था कैसे और उसको बनाया कैसे, किस प्रकार से उसको काटा गया, कितनी ऊंचाई से उसको काटा गया, इस प्रकार से अपन ने सारा जो छिनक शंकु है उसके बारे में अपन ने स्टडी करी है। सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करें और तीनों प्रकार से निकालें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों फॉर्मूले हैं जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूलों से बने, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, आज अपन जो ये वॉल्यूम और घन घनाभ का जितना भी जो पोर्शन होता है उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन एक्सरसाइज के माध्यम से। फिर अपना जो ये एरिया एंड वॉल्यूम का जो 2D 3D जो सरफेस, जितनी भी सरफेस है उनका अपना जो पोर्शन है, पार्ट है, वो क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन लेके आते हैं। इस एक्सरसाइज में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखती है, और अपने पास इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, उसके बाद अपने नंबर आसानी है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आती है। सारे के सारे जो नंबर हैं वो किससे आते हैं, सीधी कैलकुलेशन आएंगी और उसी से अपन को नंबर लेके आने हैं, और इसी वजह से अपना स्कोर अच्छे से बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम। देखो पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है। तो उस घनाभ का आयतन, उस घनाभ का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकिरण ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है। एक घनाभ की अपने पास लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। उसका सबसे पहले क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, फिर उसका डायगोनल फाइंड करना है। यानी हिंदी की बात करें तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकिरण ज्ञात करना है। क्योंकि जल्दी से करो, आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, करो जल्दी से। देखो सबसे पहले बेसिकली अपन को क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर घनाभ के, अगर आयतन की वॉल्यूम की बात करते हैं तो L इंटू बी इंटू एच। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपको घनाभ की अगर बात आई, क्यूबॉइड की अगर बात होती है तो आपके इमेज, माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए। और अपना जो दिमाग है वो हमेशा इमेजेस में प्रोड्यूस करता है। जब मैं किसी भी बात करूं, अगर मैं बात करूं एक मार्कर की, तो आपके सामने इस प्रकार की इमेजेस बनती है, आपके माइंड में इस प्रकार के जो सबसे नैनो सेकंड से भी बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है, उस प्रकार से आप इस प्रकार की इमेज सोचते हो। जब आपके सामने एक मैं लाइट की बात करता हूं तो आपके सामने एक उजाले का जैसा सीन क्रिएट होता है। जब मैं बात करता हूं कि कभी भी मोबाइल की बात करता हूं, किसी भी एक एनिमेशन, किसी भी एक इमेजेस की बात करता हूं, किसी का भी नाम लेता हूं तो आपके सामने उसकी एक इमेज क्लियर होती है। अगर आप उसको नहीं पहचानते हो, किसी ने शुरुआत में नहीं सुना कि हाथी क्या होता है, तो आपकी हाथी के बारे में छोटी सी इमेज बनेगी, क्योंकि नाम बहुत छोटा है। जब आपने उस किसी को देखा होगा तो हाथी की बड़ी इमेज बनी है, तो देखो वो हाथी है। तो अपना जैसे ही अपने पास माइंड में कुछ भी आए तो उसकी एक इमेज बनती है। तो अगर आप जब भी बात हो अपने क्यूबॉइड की, अगर घनाभ की बात हो, तो आपके सामने इस प्रकार की इमेज आती है। यहाँ एल है, ये बी है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और इसके अगर वॉल्यूम की बात की जाए, उसके अगर आयतन की बात की जाए, तो सभी का मल्टीप्लाई कर दो, करो 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 9, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 इंटू 20, यानी 108 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 2160 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा। जब बात करते हैं इसके संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। और ये कितनी बार, देखो L इंटू बी यहाँ भी है, इसके पीछे भी एक पृष्ठ है, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो गई। तो इस सभी को करोगे तो इस प्रकार से अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। जब बात डायगोनल की हो तो सभी का स्क्वायर करो, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर करो, और सभी को किस में डाल दो, रूट में डाल दो। यानी कि अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और सभी को इसमें रूट में डाल दो। ये देखो एक मशीन है, जूसर मशीन है, इसमें डाला तो जूस निकल के आ जाएगा। अपने पास क्या आएगा, एक डायगोनल निकल के आएगा इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है। अगर जब बात की जाए एक घनाभ में कितने नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं, नंबर ऑफ विकिरणों की संख्या होती है 4। एक कोना दूसरे कोने से दूसरा पहले वाला कोने से ऊपर वाले से नीचे साइड बाई, अगर आप 4 अगर विकिरण खींचते तो सभी की लंबाई क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मीटर लंबी 8 मीटर सॉरी 8 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी एवं 22 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली
एक दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए कि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.25 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो। अपन को क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन बोला है मैंने, उसी के साथ से अगर जिसने समझ में आया है, एक दीवार है इस प्रकार की, इस प्रकार की एक दीवार है, उसमें ईंटों की नंबर ऑफ, जैसे ईंट लगी होती हैं इस प्रकार से ईंट लगी हैं, तो उन ईंटों की संख्या निकालनी है। अब देखो कि क्या है कि दीवार के अंदर ईंट लगी हैं, तो अपन क्या करेंगे, पूरी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, अगर ईंटों की नंबर, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, और अगर मैं नीचे बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स, एक ईंट की अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स, एक ईंट का आयतन कि कितनी जगह घेरता है वो, कितना उसका आयतन है। देखो इस एक ईंट की किस प्रकार की है, अपनी इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की ईंट है। देखो एक ऐसे इसे रखी गई है, तो अपन इससे आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अब बात करते हैं 8 मीटर लंबी, यानी 8 × 100, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये 6 मीटर चौड़ी है, तो 6 × 100, क्योंकि सभी वैल्यू अपने पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये देखो 22.5 सेंटीमीटर है, तो अपन एज इट इज 22.5 सेंटीमीटर लिख दिया। इसमें एक ईंट के अगर वॉल्यूम की बात करें तो 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है। इजीली निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। टोटल आपके अपने आंसर चेक कर देना, मैं आपके सामने आंसर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें 6400 टोटल ब्रिक्स आएंगी, 6400 अपने पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ आएगा। नहीं समझ आया है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक दीवार की लंबाई जो दे रखी है 8 मीटर को अपन मैं 800 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, 6 मीटर को मैं 600 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, 22.5 सेंटीमीटर एज इट इज गिवन है, तो एज इट इज वैल्यू रख दी। एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। देखो सभी डेटा एक फॉर्मेट में होने चाहिए, और अपने पास देखो कि ईंट की संख्या, ईंट का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में गिवन है, अपने पास सभी वैल्यू है, तो अपन इसमें से इसका डिवाइड करेंगे तो अपन इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात क्रमशः रेस्पेक्टिवली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 8:5:3 है, एवं उसका टोटल सरफेस एरिया, टीएसए, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले इजीली समझ जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 63200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आयतन की गणना कीजिए, वॉल्यूम की गणना कीजिए। इजीली निकाल सकते हैं। देखो आपके सामने जो डेटा है वो 8:3
5:3 में, यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई अपने पास 8:5:3 में दे रखी है, और जिसका टोटल सरफेस एरिया 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अपन इजीली अपन उससे क्या कर सकते हैं, अपने पास यहाँ से देखो, इसकी मैं 8x रेशियो में यहाँ हटा दूं, इसकी L होगी, B होगी 5x और H होगी इसकी 3x। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं अपन, तो क्या E इंटू एच और H इंटू L, और इसका मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि जब भी आपके सामने क्यूबॉइड की बात होती है, घनाभ की बात होती है, तो उसकी लंबाई आगे वाली पृष्ठ इसी प्रकार से रिपीटेशन होती है कि पीछे वाली पृष्ठ से, टॉप बॉटम से, साइड बाय साइड से, तो दो प्रकार से इस प्रकार से होती हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे L इंटू बी की वैल्यू कितनी है,8x इंटू 5x प्लस में b इंटू यानी 15x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्ट 40x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखूं मैं 24x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एज इट इज आप इसको ऐड करोगे, 39 प्लस 40 79 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये किसके इक्वलेंट है, 63200 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वलेंट है। तो अपन यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x इसके साथ मल्टीप्लाई करके, और इसका L इंटू बी इंटू एच निकालना है अपन को, क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है कि इसका आयतन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक घन का विकिरण √3 इंटू 6 है, तो इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है क्वेश्चन, एक घन का विकिरण √3 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6√3 है, या √3 मल्टीप्लाई 6 है, तो इसके आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करनी है। आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर एक घन का, अगर डायगोनल की बात करते हैं, विकिरण की बात करते हैं, जब बात क्यूब की हो, तो आपके सामने एक इस प्रकार की इमेज बनेगी, बहुत ही सुंदर सी। देखो मेरी इमेज में और आपकी इमेज में फर्क है, क्योंकि आप जो बनाते हो, मैं स्पीडली बना रहा हूँ, आप बनाते हो रुक के बनाते हो, तो थोड़ी अच्छी बनेगी, आपकी खूबसूरत बनेगी। मेरी थोड़ी सी ऐसे ही बन रही है, उसके इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये ए साइड है, ये ए साइड है, ये यानी इसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। इसकी सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है। और जब इसके सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो साइड की क्यूब, अगर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो साइड की क्यूब, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, और जब अपन इसके डायगोनल की बात करते हैं तो क्या होएगा, √3 और मल्टीप्लाई में साइड, ये इसका डायगोनल होता है। अब अपने पास क्या गिवन है, अपन को उसका डायगोनल दे रखा है, तो अपन उसकी साइड इजीली निकाल सकते हैं। डायगोनल अपने पास कितना है, √3 इंटू 6 है, या 6√3 है, इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई ए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू कितना आ गया, 6 में आ गया। और अपन को क्या चाहिए, इसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चाहिए। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें 6 मल्टीप्लाई 6 की स्क्वायर, बात ऐसी है कि 6 गुणा 36 इक्वल टू 216। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये टोटल सरफेस एरिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 216 सेंटीमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम है। दोनों में इसके जो मेजरमेंट का तरीका है वही डिफरेंस करता है। एक ऐसी घन में एक ऐसा, यहाँ पे एक नोट लगा के लिख लो, घन में एक ऐसी जो 6 सेंटीमीटर भुजा पे उसका आयतन एवं उसका क्षेत्रफल इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 वो भी 6 की क्यूब होती है, 6 मल्टीप्लाई 36 वो भी 6 की क्यूब होती है। लेकिन पढ़ेंगे कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर बात होती है तो अपन उसका क्या पढ़ेंगे,
टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात होती है, उसके घातांक 3 लगे हैं, तो अपन क्या पढ़ेंगे, उसका वॉल्यूम पढ़ेंगे। आई होप सभी को घन एवं घनाभ से इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं और जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं अपन वो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। संडे से पहले अपनी जो टेस्ट सीरीज आएगी उसमें सभी इस प्रकार के क्वेश्चन अपडेटेड हो जाएंगे और साथ ही आपको उन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी मिलेगी। तो आई होप सभी को सेशन पसंद आया है, और जिसको पसंद आया सेशन कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में जल्द मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि आज 5 सितंबर है, जो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अपने आप से एक प्रण लीजिए कि मुझे कठिन मेहनत करनी है और जो मेरे जो सपने हैं मैं उनको हासिल करना चाहता हूं, मुकाम हासिल करना चाहता हूं। जब भी आंखें खोलें तो भी वो सपने नजर आने चाहिए, और जब भी आंखें बंद करो तो भी सपनों में भी वो सपने ही नजर आने चाहिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।